तो दोस्तों मेरे पड़ोस में ना एक लड़की है, वो उसका 1 महीने का छोटा-सा बच्चा है, ठीक है? तो वो अपने हस्बैंड के साथ कहीं घूमने निकल गई और सोचो घूमने गई तो वो अलग बात है, उस छोटे से बच्चे को छोड़ के चली गई, ठीक है? और उसके बाद अभी जब वो लौट के आएँगे ना मैडम तो सबको ज्ञान देंगे आके कि हाय हमें अपने बच्चे मेरे मेरे बच्चे से ज़्यादा, मेरे पति से ज़्यादा, मेरी फैमिली से ज़्यादा कोई नहीं है, ठीक है? मेरे लिए मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं बच्चे के लिए जो कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैं उनको बस एक ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैडम जो बच्चा 1 महीने का है ना उस जिसको आप छोड़ के चली गई हो, अब आप आके बातें चाहे भले ही बनाओ लेकिन इससे ये तो ज़रूर प्रूफ़ होता है कि आप अपने रिश्तों में 100% तो नहीं हो, ठीक है? जब आप एक छोटे से बच्चे के लिए आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप आराम से घूम रहे हो मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि एक कैसे उस माँ के चेहरे से स्माइल आती होगी जिसका एक छोटा-सा बच्चा कहीं मतलब उसका वेट कर रहा होगा, है ना? जिसको उस छोटे से बच्चे को ये पता भी नहीं होगा कि उसकी माँ कब आएगी, कैसे आएगी, है ना? क्योंकि वो इतना नासमझ है, इतना मासूम है, उसको पता ही नहीं है कि मतलब उसकी माँ कब आएगी, कैसे आएगी, ठीक है? और मतलब जहाँ पे अभी आप लोग हो, आप लोग 1 महीने, 2 महीने जहाँ पे रह लेते हो ना, कोई भी इंसान है 1 महीने, 2 महीने रह लेता है तो उस जगह की बहुत आदत पड़ जाती है। जिसके साथ रह लेते हैं ना तो उस जगह की बहुत आदत पड़ जाती है। और वो बच्चा तो 9 महीने मतलब आपके टच में, अपनी माँ के टच में रहा है ना 9 महीने और मतलब 1 महीने भी थोड़ा बहुत इधर-उधर होके लेकिन रहा तो साथ में ही है। लेकिन अब उसको अचानक से उसकी माँ छोड़ के चली जाए और वो बच्चा सोचो उस बच्चे के अंदर क्या हो रहा होगा, है ना? कैसे कैसे वो बच्चा क्योंकि वो तो बोल भी नहीं सकता उसके मुँह मतलब उसके वो तो अभी अपनी अपनी जो उसके अंदर बीत रही होगी वो कह भी नहीं पा रहा है ना। तो लोग मुझे ये नहीं समझ में आता है कि बच्चे जब अगर तुमको इतना काम और बाकी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं तो तब तक आप बच्चों को की ज़िम्मेदारी लेते ही क्यों हो, है ना? बच्चों की ज़िम्मेदारी लेनी नहीं चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हो कि आपकी आपकी जगह पे कोई और है जो बच्चे को टेक केयर कर रहा है ना? बच्चा आपके टच में रहा, आपकी बॉडी के टच में 9 महीने रहा है, ठीक है? किसी और के टच में नहीं रहा है। वो बच्चा जो मिस कर रहा होगा ना उसकी आपको रियलाइज़ेशन भी नहीं है मैडम, है ना? तो ये घूमना-फिरना, काम, प्रमोशन एंड व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं ना वो रिगार्डिंग्स जिस चीज़ जो भी रिगार्डिंग है, ठीक है? वो ज़िंदगी में और भी टाइम हो सकती हैं, ठीक है? और मतलब ये जो है ना उसका टाइम जो बच्चे से ले रहे हो वो बेचारा बोल भी नहीं पा रहा है ना, वो दोबारा आने वाला है नहीं लाइफ़ में, ठीक है? तो ज़िंदगी में ना रिश्ते इम्पोर्टेंट होते हैं ये कहने से अच्छा होता है कि अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो, अगर आप उनको जी रहे हो ना रिश्तों के लिए अपना दे रहे हो, अपना आउटपुट दे रहे हो, अपना इनपुट दे रहे हो, ठीक है ना? तो तभी बोलना अच्छा लगता है कि केवल बोल दिया कि नहीं नहीं मेरे लिए रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है और आपके लिए एक जो छोटा बच्चा जिसके लिए केवल जो दुनिया में सबसे ज़्यादा आपको ही जानता, आप उसको मतलब अकेले 2-2 3-3 दिन के लिए छोड़ के चले जाते, कैसे होती हैं भाई वो माँ? मैं तो अपने बच्चे को मतलब 1 घंटे के लिए छोड़ती हूँ ना, 1 घंटे के लिए भी क्या मैं अपने बच्चे को जब बड़ा हो गया है स्कूल छोड़ने जाती हूँ ना, तो मुझे ना ऐसे वो जो 1 घंटा 2 घंटा होता है ना, वो मैं केवल फ़ील कर सकती हूँ कि मैं मतलब मेरे साथ क्या होता है, ठीक है? और वो हर एक मतलब ज़्यादातर माँओं के साथ ऐसा होता है, अनटिल अनलेस आपकी बहुत ज़्यादा कोई मजबूरी ना हो, आप मतलब आपका उन चीज़ों के अलावा घर ही नहीं चल रहा हो, ठीक है? और आप बातें इतनी बड़ी-बड़ी करोगे कि हम बहुत पैसे वाले हैं, हम बहुत रिच हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, है ना? और लेकिन मतलब रियलिटी है भाई सबसे बड़ी चीज़ एक मैं ये वो कर दूँ कि ये मैं ननद मैडम के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे पड़ोस की घटना के बारे में बात कर रही हूँ मैं, कोई इसको ननद मैडम से कनेक्ट ना करे, ठीक है? और मैं जनरली किसी एक माँ और एक बच्चे के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही हूँ, कि कैसे कोई माँ अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के चली जाती है और आराम से रह भी लेती है, हँस लेती है, मुस्कुरा लेती है, चीज़ें कर लेती है भाई, मतलब बहुत ही महान होंगी वो माएँ, जो ऐसा कर पाती हैं।